अभी क्लास के दौरान फ़ोन वोन मत पिक करना, ठीक है? हम लिंक ओपन नहीं हो रहा। उज़्मा को छोड़ के मेहंदी के बारे में और किसको किसको नॉलेज है? कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में? प्रोडक्ट का तो नॉलेज है। क्या मतलब जैसे पाउडर, ऑयल के सब ना? ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग प्रोडक्ट का नॉलेज लेंगे कि कितने तरीके का प्रोडक्ट आता है, क्या क्या प्रोडक्ट पहला हम लोग को मेहंदी का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगेगा। ठीक है, जो पेपर में हम लिख रहे हैं वो ऑनलाइन क्लास वाले लोग के लिए, और बाकी आप लोग ऐसे लिख लेना। पहला मेहंदी का पाउडर, चैट्स ओपन। अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप लोग चैट्स के थ्रू पूछ सकते हो। नॉर्मल व्हाट्सएप पे मैसेज करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेहंदी का ऑयल। ये जो हम प्रोडक्ट बता रहे हैं ये कोन का जो बिज़नेस हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके लिए बता रहे हैं। तो इससे हम लोग का क्या होगा, मतलब बिज़नेस का भी काम हो जाएगा और नॉर्मली कैसे हम लोग को मेहंदी बनाना है वो भी हो जाएगा। सेलोफिन शीट, कुछ ज़्यादा ही हो गया। पाइपिंग बैग्स, अच्छा एक मिनट, ये लो। इसमें ना पाइपिंग बैग होगा, निकालो तो उसमें अपने किट्स में से निकालना, ठीक है? और बाकी आपको कल क्लास में मिल जाएगा। पाइपिंग बैग दिखा दे कैसा होता है, सेलोफिन शीट भी दिखा दे कैसा होता है उसमें रोल किया हुआ। पहला जो सेलोफिन शीट आता है जो सबसे पतला रहता है, ठीक है, इसको माइक्रोन्स में हम लोग बताते हैं कितना माइक्रोन्स का है। 25 माइक्रोन्स का रहता है, 30 माइक्रोन्स का रहता है, 35 माइक्रोन्स का रहता है। ये सबसे नॉर्मल सेलोफिन शीट है मेहंदी का, ये कोन्स बनाने में यूज़ होता है। और ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग खुद को काम करना होता है, खुद को जैसे ब्राइडल लगाने जा रहे हैं, किसी को हम खुद मेहंदी लगाने जा रहे हैं, तब उस टाइम पे हम ये वाला शीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एकदम पतला होता है। अब थोड़ा गेट बंद कर दो। ठीक है, एकदम पतला होता है। और ये वाला जो शीट है कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मिलता है, ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा वो। उसके बाद आता है ये फ्रोज़न शीट। ये सब बड़ा बड़ा शीट रहता है, ये प्री कट्स हम करके रखते हैं ताकि कोन बनाने के टाइम पे दिक्कत ना हो। एक शीट में 16 पीस ऐसा कटा हुआ शीट निकलता है। ठीक है, कोन का कोई ऐसा परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता कि मतलब इतना बाय इतना का ही शीट रहेगा तभी आपका परफेक्ट कोन बनेगा। इसलिए क्योंकि ये इसका शीट देखो, ये साइज़ देखो कितना बड़ा है, और अब इसका साइज़ देखो, इसका डबल है ये शीट का और ये शीट का ये डबल है। ठीक है,
तो ये जो शीट है फ्रोज़न शीट, जैसे 3-4 दिन के लिए किसी को कोन दे रहे हैं, 3-4 दिन के अंदर उसको यूज़ करना है, तो उस टाइम पे हम लोग ये शीट का यूज़ करते हैं। या नॉर्मली हमको आस-पास में कहीं कोन देना होता है तो उस टाइम पे ये वाला शीट का यूज़ करते हैं। और जब हम लोग को ज़्यादा दिन के लिए किसी को कोन देना है, कोन बाहर डिलीवर करना है, जैसे कोई दूसरी सिटी में जा रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा सिल्वर शीट यूज़ करते हैं। ये जो सिल्वर कलर है ना, ये गोल्ड में भी आता है, रेड में भी आता है, मरून में भी आता है, बहुत सारा कलर आता है, मगर यहाँ पे ऐसा वाइट कोटेड रहेगा। ठीक है, ऐसा वाइट। और ये ना निकलता भी, ये छूट भी जाता है, ऑयल वगैरह अगर लगेगा तो ये निकलता है। और ये मोटा रहता है, ये 35 माइक्रोन्स का है। ठीक है, और इसको हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हम लोग को कोन कहीं बाहर देना हो, और जब ज़्यादा दिन के लिए, कम से कम 10-15 दिन के लिए, महीना 2 महीना के लिए, तब उस टाइम पे यही शीट यूज़ करना। इसके अलावा और कोई शीट यूज़ नहीं करना। और कोई शीट में मेहंदी का जो कोन है वो रहेगा ही नहीं। बाहर मार्केट वाला कोन देखोगे तो जो कावेरी का कोन होता है उसको कभी ओपन करके देखना, ऐसा ही शीट रहता है, बाहर सिर्फ प्रिंट रहता है अलग। ठीक है, पाइपिंग बैग, ये है पाइपिंग बैग। ये सब केक शॉप में ये मिल जाएगा, ज़्यादा केक के लिए यूज़ होता है, मेहंदी के लिए भी यूज़ होता है। तो ये है पाइपिंग बैग। उसके बाद पिन्स, ये एक पेपर में देखो पिन हो, निकालो। शुगर, पिन्स का डब्बा आता है, वो 450-500 का बॉक्स रहता है, उसमें 100 पीस पिन रहता है। अब ये जो पिन है ये अलग अलग साइज़ का पिन है। ठीक है, एक 0 है, एक 1 है और एक 2 है। मीडियम साइज़ का जो पिन होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है नॉर्मली मेहंदी लगाने के लिए, और सारा डिज़ाइन उससे बहुत अच्छा बनता है। और अगर थोड़ा सा मोटा चाहिए तो मोटा वाला पिन यूज़ कर सकते हैं। और एकदम पतला, जब पोर्ट्रेट वर्क करना होता है, कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना होता है, जैसे पिक्चर्स वगैरह बनता है, हाथी घोड़ा ये सब जो बनता है, उस टाइम पे एकदम पतला वाला पिन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये पिन भी रहना ज़रूरी है। पिन बहुत पतला होता है तो उसको बहुत ध्यान से रखना होगा। बेसिक चीज़ भी बता दे रहे, शुगर, वाटर, ये सब भी लगता है। अभी तक 7 हुआ है। ठीक है, स्पून्स और स्पैचुला, अगर आप लोग से कुछ मिस हो जाए या बाद में ना समझ में आए तो उस टाइम पे आप लोग यूज़ कर सकते हो, ये जो लिंक दिया है वो। देखो, इस टाइप का ये भी केक शॉप में ना आराम से मिल जाएगा। और स्पैचुला ना 2 तरह का आता है, एक ये जो है एकदम टाइट है, और एक ऐसा कड़ा है, निकल नहीं जाता है। ये जो ऐसा है ना, यहाँ पे देखो ऐसे बेंडेबल है, और एक रहता है ये पूरा बेंड हो जाता है, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा होता है। मगर उससे फेंटने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, उसको एकदम टाइट से पकड़ के फेंटना होता है। और ये वाला जो है ऐसे फेंटते फेंटते कुछ दिन के बाद जब पुराना होता है तो यहाँ पे जो इसका ये डंटा जो है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से ये फट जाता है। तो ये ज़्यादा दिन तक का यूज़ करने का नहीं है। स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो घर पे स्पून आता है वो स्पून यूज़ कर सकते हैं, या बड़ा बड़ा जो लकड़ी का चम्मच आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जब मेहंदी फटाता है तब। और उसके बाद ये जो है ये मशीन में लगता है, ये वाला मशीन इसमें लगता है। ये तो छोटा है, मगर एक बड़ा वाला भी आता है जो एकदम, जो केक वेक भी उससे ब्लेंड होता है और ये सब भी होता है। तो ये इसमें कुछ ऐसा अटैच होता है और उसके बाद फेंटते हैं मेहंदी से। जब 100 ग्राम से ज़्यादा का मेहंदी रहता है तो हम इसका यूज़ करते हैं, नहीं तो हम हाथ से ही फेंट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर बोले तो जो बाउल में ढकना लगा रहता है एकदम टाइट से उसको बंद कर सकते हैं, वो वाला कंटेनर होना ज़रूरी है। बीटर अभी दिखाया, सेलो टेप,
कटर्स, ठीक है। 12 चीज़, ये 12 चीज़ कौन बिज़नेस के लिए जब स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ एकदम नॉर्मल चीज़ है, होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेहंदी का पाउडर के बारे में। मेहंदी का जो पाउडर होता है 2 टाइप का होता है, पता था उज़मा, ये बताए थे। पहला पाउडर होता है हेयर के लिए और दूसरा होता है बॉडी के लिए। कभी कोई पाउडर ले लो मेहंदी का तो उसमें देखना लिखा रहता है BAQ, BAQ है ना पाउडर, ठीक है। तो वो वाला जब हम लोग लेंगे तो वो यूज़ होता है बॉडी के लिए, उसको हेयर पे यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। और जो हेयर का होता है वो उसमें सिर्फ हेयर के लिए स्पेशली सामान ऐड किया जाता है, तो वो उसको हम लोग बॉडी पे यूज़ नहीं कर सकते। उसमें देखना जो भी पाउडर में आंवला, रीठा, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स रहता है ये हेयर के लिए होता है, इससे हम लोग पहचानेंगे। और जो बॉडी के लिए होता है उसमें BAQ लिखा ही रहता है, BAQ, ठीक है। अब दूसरा एक आता है ओल्ड क्रॉप, न्यू क्रॉप। मेहंदी का जो बॉडी वाला जो पाउडर होता है जो हम लोग मेहंदी में यूज़ करते हैं उसका भी 2 तरह का आता है, एक होता है ओल्ड क्रॉप और एक होता है न्यू क्रॉप, ठीक है। तो जो न्यू क्रॉप होता है उसमें हम लोग ज़्यादा देर तक डाई रिलीज़ नहीं कर सकते, उसको जल्दी, इसमें डाई रिलीज़ जल्दी हो जाता है, प्लस स्टेन आने में भी दिक्कत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ओल्ड क्रॉप, जो ओल्ड थोड़ा बहुत हो गए हैं वो। जब भी किसी से कोई सप्लायर से लो कि हमको मेहंदी का पाउडर चाहिए तो उसको पूछ लेना ये एकदम फ्रेश नहीं, एकदम फ्रेश वाला कभी मत लेना। थोड़ा बहुत जो पुराना रहता है वो, उसको क्या होता है बहुत अच्छा डाई रिलीज़ भी होता है उससे, और मेहंदी का स्टेन बहुत अच्छा आता है। मेहंदी का स्टेन के लिए ये सब चीज़ मैटर करता है, एकदम छोटा छोटा चीज़ बारीकी से देना। और ओल्ड क्रॉप जो रहता है वो थोड़ा अफोर्डेबल में मिल जाएगा। अब एक और चीज़, जो किसी से भी मेहंदी का पाउडर लेने जाओगे तो 3 फ़िल्टर, 7 फ़िल्टर, 5 फ़िल्टर, ये सब कुछ नहीं होता। फ़िल्टर वाला जो सिस्टम है ये कुछ नहीं होता ऐसा। बहुत ऐसा इधर जाओगे तो बोलेगा, इंस्टा वगैरह पे भी मेहंदी का सप्लायर ज़्यादा है, तो वहाँ से जब मेहंदी लेने के लिए जाओगे तो वो लोग बोलते हैं आपको कितना फ़िल्टर चाहिए। नॉर्मली मेरे पास भी आते हैं तो बोलते हैं कितना फ़िल्टर चाहिए, तो उसको एक मतलब बैठा दिया गया है 5 फ़िल्टर, 7 फ़िल्टर, 3 फ़िल्टर, इतना फ़िल्टर का पाउडर मिलता है। बट वो एक्चुअली में होता है 1 फ़िल्टर, 2 फ़िल्टर, 3 फ़िल्टर, उससे ज़्यादा फ़िल्टर नहीं होता है। मेहंदी का जो पाउडर बनता है उसका वो खेत में होता है, ठीक है। और मेहंदी का जो सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं क्या, खजाना, जो सबसे बड़ा पूरा सिटी है राजस्थान का, सूजत सिटी, वहाँ पे मेहंदी का सारा प्रोडक्शन होता है। वहाँ हर गली मोहल्ले में मेहंदी मिलता है, ठीक है। सूजत सिटी में मेहंदी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे जितने भी सप्लायर्स हैं सब वहीं के होते हैं, वहीं से सारा जितना भी आर्टिस्ट है इंडिया में सबका मेहंदी वहीं से जाता है, सूजत सिटी से, ठीक है। अब सप्लायर्स से कांटेक्ट करना है तो गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो मेहंदी सप्लायर, सारा देखना ज़्यादातर सूजत सिटी का आएगा। फिर इंस्टा पे सर्च करो मेहंदी सप्लायर्स, सब सूजत सिटी का आएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो है हेयर का इसमें जो रहता है रीठा वीठा जो मिला रहता है,
कोई भी एक इंग्रेडिएंट रहेगा, ये सब नहीं लेना है। और मेहंदी का जो पाउडर है वो एक फ़िल्टर, 2 फ़िल्टर, 3 फ़िल्टर ही आता है। और फ़िल्टर कैसे किया जाता है, वो सब क्लॉथ फ़िल्टर होता है। मेहंदी का पाउडर जब पिसा जाता है तो उसको कपड़े में छाना जाता है, ठीक है। कपड़े में छान के उसको एक बार छाना जाता है, 2 बार छाना जाता है, 3 बार छाना जाता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। वो उसको क्या होता है, वो रिफ़ाइन होता है। उससे मेहंदी का जो है स्मूथनेस अच्छा होता है। जितना फ़िल्टर पाउडर रहेगा, मेहंदी का पेस्ट उतना स्मूथ बनेगा, उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसका शेल्फ़ लाइफ़ कितना होता है, 2 ईयर्स का रहता है शेल्फ़ लाइफ मेहंदी का पाउडर का। अब उसको अगर हम लोग अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में करके नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अब मेहंदी का जो पाउडर का जो कलर होता है इस तरह का होता है, थोड़ा ग्रीनिश टाइप पे, ठीक है। ये फ्रेश क्रॉप है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। फ्रेश क्रॉप ही मंगाते हैं हम, क्योंकि मेरा जो है ज़्यादा बल्क में सामान आता है तो ज़्यादा पुराना नहीं लेते, फिर ख़राब भी होने लगता है। ऐसा कलर का होता है। एकदम जो फ्रेश क्रॉप रहेगा वो एकदम ग्रीनिश टाइप पे रहेगा, एकदम ग्रीन रहेगा। और जैसे जैसे पुराना होते जाएगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा मर्ट कलर का होते जाएगा। अब मेहंदी का पाउडर ख़राब हो गया, हम लोग कैसे पहचानेंगे, हम लोग मेहंदी लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद उसमें देखेंगे कि उसका कलर ग्रीन हुआ कि नहीं। जितना फ्रेश मेहंदी रहेगा, मेहंदी अच्छा रहेगा, पानी उसमें डालोगे वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसको लाइट में देखना पड़ता है। काफ़ी बार ऐसे नॉर्मली नहीं समझ में आता, ब्राउन हो जाता है, मगर जब लाइट में देखोगे तो समझ में आएगा कि ग्रीन हो गया एकदम। तो उसमें जब पानी डालेंगे वो ग्रीन अगर हो गया तो मतलब मेहंदी फ्रेश है। और पानी डालने के बाद अगर वो पूरा ब्राउन हो गया, पाउडर एकदम मिट्टी का कलर का दिख रहा है, तो मतलब पाउडर का वाट लग गया, अब वो यूज़ नहीं होगा। उसको प्रैक्टिस अगर करते हो तो प्रैक्टिस कोन बनाने के लिए यूज़ कर लो, वरना कलर वाले के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। कलर आने का चांस भी रहता है और नहीं भी रहता है। मेहंदी का जो हम लोग कोन जो सेल करते बाहर बाहर जो जाता है, तो मतलब 1-2 महीना वाला के लिए, तो उसके लिए ओल्ड क्रॉप ही सही है। हम मेहंदी का तेल की बात करते हैं। अभी तक आप लोग कितना सुने हो, मतलब मेहंदी के तेल के बारे में, कितना तरह का, कितना टाइप का तेल होता है, आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का नॉलेज है, बताओ। नीलगिरी तेल, क्लोव ऑयल है, और कैस्टर ऑयल मेहंदी में यूज़ नहीं होता है। हमको नहीं पता है। कोई बात नहीं। वो कोई रेड ऑयल रहता है, कोई येलो, हम्म। गोल्ड ऑयल, पता नहीं बहुत सारा ऑयल रहता है। अभी रिसेंटली क्या, कल ही तो एक लड़की में से पूछ रही है आपके पास गोल्डन ऑयल है। हम उससे पूछ रहे हैं ये क्या होता है। मतलब देखो, बिजनेस करने के लिए कुछ भी कर रहा है इंसान। तेल में कलर मिला मिला के ग्रीन ऑयल, येलो ऑयल, पिंक ऑयल सब बना दे रहा है। अभी देखो, मेहंदी का जो ऑयल होता है, जो एकदम बेस्ट और सिर्फ मेहंदी के लिए यूज़ किया जाता है, जो सब आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, वो है नीलगिरी का तेल और लौंग का तेल। ये 2 तेल ही यूज़ होता है मेहंदी में, जिससे पील ऑफ भी नहीं होता है और तुम्हारा कलर भी बहुत डार्क आता है, ठीक है। जितना भी आर्टिस्ट है ये 2 ऑयल का यूज़ करते ही करते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग अपना जो तेल होता है, जैसे बड़े बड़े जो कंपनी से जब मेहंदी बल्क में ख़रीदोगे तो वो ऑयल तुम कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। मतलब तुमको क्या क्या तेल मिला करके डालना है, को अपना तेल बनाना है, वो तुम बना सकते हो। अभी मैं यहाँ पे लिख ले।
बहुत सारा मेहंदी आर्टिस्ट लोग मतलब सप्लायर्स लोग ये सब ऑयल सेंड करते हैं, नीलगिरी, क्लोव, टी ट्री, लैवेंडर। और पता नहीं कितना कितना तरह का ऑयल है। अच्छा, ये जो नीलगिरी का जो तेल होता है ना, दो तरह का होता है, ठीक है। एक मेडिकल में भी मिलता है, जो बता रहे हैं विक्स वगैरह में यूज़ होता है। विक्स में देखना ज़्यादातर उसमें नीलगिरी लिखा रहता है, और बहुत ऐसा आर्टिस्ट विक्स का यूज़ करते हैं, ये स्प्रे का यूज़ करते हैं, हम खुद करते हैं, मगर क्लाइंट का डिमांड रहता है कि हमको वो लगा दीजिए, हमको वो लगाना है, उससे कलर डार्क आता है। तो जो मेडिकल वाला नीलगिरी होता है वो नहीं लेना है, मेडिकल शॉप में भी मिलता है। और पाउडर, जो हेयर वाला जो पाउडर बताए, वो पाउडर बहुत लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना, ख़रीद लेते कि ट्राई करके देखते हैं इससे कलर आएगा कि नहीं, तेल मिला के। तो वो पाउडर यूज़ नहीं करना है। हेयर वाला पाउडर एकदम दरदरा टाइप रहता है, उन निपुर उपुर देखे होंगे, वो सब सही नहीं होता है। और मेहंदी का जो पाउडर है वो एकदम टैल्कम पाउडर की तरह रहता है, एकदम जो पॉन्ड्स पाउडर यूज़ करते हैं उस टाइप का रहता है। अभी जब देखोगे, ट्राई करोगे तो समझ में आएगा। तो वो सब एकदम यूज़ नहीं करना है। सबसे बेस्ट होता है, ये दो बेस्ट है, ठीक है। और ये जो मिक्स ऑयल है, ये वाला, ये वाला ऑयल, ये हम ब्राइड को भी यूज़ करते हैं, ये हम खुद भी यही यूज़ करते हैं, और किसी को अगर मेहंदी बना के देते तो भी हम यही मिक्स ऑयल का यूज़ करते हैं। इसमें नीलगिरी का तेल है, लौंग का तेल का क्वांटिटी ज़्यादा है। लौंग का जो तेल होता है उससे हाथ में ना थोड़ा जलन टाइप होता है, तो उसका क्वांटिटी ज़्यादातर, जैसे क्या होता है, अगर 70% कोई दूसरा तेल रहता है तो लौंग का तेल हम लोग उससे उतना ही यूज़ करेंगे, 20-30 यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जलन होता है हाथ में। अगर ज़्यादा दे देंगे तो हाथ में बर्न बर्न होने लगेगा फिर, तो इसका कम ही यूज़ करना है। तो मिला करके यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, अपना खुद का भी रेसिपी बना सकते हैं। जैसे लैवेंडर ऑयल वगैरह मंगा लिया, और उसमें लौंग का तेल और ये नीलगिरी का तेल डालना ही डालना है, उसी से कलर आता है और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है लौंग का तेल से। ये है मिक्स ऑयल, मिक्स ऑयल ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद और अगर कुछ अदर्स यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं, टी ट्री, लैवेंडर, एक कैजुपत करके आता है ऑयल, ये भी डलता है मेहंदी में। ये सब ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है। ये दो बेस्ट है, नीलगिरी और क्लोव का, और उसके बाद टी ट्री वगैरह है। और ये जो ब्राइडल ऑयल, येलो ऑयल, गोल्डन ऑयल, पर्पल ऑयल, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। वही रहता है, नाम चेंज है। और हाँ, ये जो तेल है ना, ये इसमें कलर मिला है, सारा तेल एक ही कलर का आता है, वाइट कलर का, जो ट्रांसपेरेंट वाटर कलर रहता है। इसको ऑयल हम लोग बोलते हैं, मगर इसका जब उसको टच करोगे तो ये पानी की तरह होगा। जैसे हम लोग नारियल तेल वगैरह लगाते हैं तो कैसे चप चप करता है, वैसा नहीं है इसका, ये पानी की तरह रहता है, लिक्विड में रहता है। एक मेजरमेंट बता दे रहे हैं, नीलगिरी और ये मिक्स करके। नीलगिरी और ये क्लोव ऑयल मिक्स करके अगर कुछ बनाना होगा तो 70 और 30 ml का रेशियो रहेगा, और क्लोव ऑयल का रेशियो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है 30 ml से, वरना फिर बर्न होगा स्किन।
ये सब अच्छा, जो नीलगिरी का जो तेल होता है ना, दो तरह का वो भी मिलता है। एक प्योर नीलगिरी रहता है और एक थोड़ा मतलब मिलावट रहता है। तो जो प्योर नीलगिरी रहता है, जो प्योर नीलगिरी रहता है वो 5,000 से 6,000 लीटर तक का आता है। मतलब 1 लीटर का 5-6 हज़ार दाम रहता है और शायद 4,000 भी रहता है। मगर अगर कोई उससे कम का दे रहा है, ठीक है, दो मतलब 1,000 रुपये लीटर या 1,500 लीटर, तो फिर वो प्योर नहीं है। और जब नीलगिरी तेल को जब हिलाओगे और कोई दूसरा तेल को हिलाओगे, जो उसमें झांझ बनता है, वो नीलगिरी वाला एकदम जल्दी उसका झांझ तुरंत ख़त्म हो जाता है, और जो मिलावट वाला रहता है उसमें झांझ रहता है काफ़ी देर तक। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि नीलगिरी का तेल प्योर है कि नहीं। अब एक अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट का बात करें। मेहंदी का जो हम लोग कोन को शेल्फ लाइफ जो बढ़ाते हैं, इस पाउडर से बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लीकेजिंग पाउडर या फिर एंटी लीकेजिंग पाउडर। ये ख़राब नहीं होता है, इसको जितना दिन भी रखो डब्बे में। और ये फूड बेस्ड प्रोडक्ट है। और इसके अलावा जो भी आता है मार्केट में, इसका ये फॉर्म जो एकदम नमक की तरह होता है, जैसा नमक होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है, ठीक है। ये ख़राब नहीं होता है और ये जल्दी कहीं मिलता भी नहीं है। जो मेहंदी सप्लायर के पास जाओगे, जहाँ से सारा सामान ख़रीदोगे, उसके पास अवेलेबल होगा ही होगा, क्योंकि इससे ही ऑर्गेनिक कोन का शेल्फ लाइफ बढ़ाया जाता है। और ये बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग को यूज़ करना होता है। सबका क्वांटिटी हम अभी बताएंगे। और इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूलोस। और इसके अलावा जो भी यूज़ होता है केमिकल, ये फूड बेस्ड प्रोडक्ट है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं मेहंदी में। जो तेल होता है मेहंदी का, ख़राब हम लोग का मेहंदी कब हो जाता है, जब उसमें से तेल सेपरेट होने लगता है, ब्लैक ब्लैक निकलता है मेहंदी का तेल में। कभी नोटिस किया? वो जब ब्लैक ब्लैक निकलने लगता है मेहंदी का ये इससे, तो फिर वो समझो ख़राब हो रहा है। अब वो ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता। ऐसे भी ऑर्गेनिक कोन हम लोग 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, उससे ज़्यादा दिन हम लोग नहीं उसको रख सकते। तो इसको CMC भी बोलते हैं, लीकेजिंग पाउडर भी बोलते हैं, एंटी लीकेजिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसके अलावा और एक दो आता है, जैंथम पाउडर, गम पाउडर, ये सब भी आता है। ये सब का यूज़ नहीं करना।
ये इसको हम लोग मेहंदी में तब यूज़ करेंगे जब मेहंदी का पेस्ट एकदम पतला हो जाता है। ज़ैंथम पाउडर या फिर एक आता है गम पाउडर का यूज़ करोगे मेहंदी में तो मेहंदी का जो पेस्ट होता है एकदम थिक हो जाता है। जितना पानी डालो मोटा होते जाएगा, वो एकदम एकदम मोटा हो जाएगा, एकदम गाढ़ा आटा की तरह हो जाएगा। ठीक है, ये सब भी फूड बेस्ड प्रोडक्ट होता है। ये सब आइसक्रीम वगैरह बनाने में उसका पेस्ट मोटा करने में जमाने में काम आता है। बाकी नॉर्मल हम लोग को लीकेजिंग पाउडर ही यूज़ करना है, जिसको सीएमसी भी बोलते हैं। और इसका इंग्रेडिएंट का जो ये लिस्ट है वो तो भेज दिया ना, पीडीएफ है, तो उसको ध्यान में रख के सब कितना ग्राम में कितना डालना है बनाना। डाई रिलीज़ हम लोग तब करते हैं जब मेहंदी को फेंट के उसको फूलने के लिए देते हैं। बहुत लोग मेहंदी को फेंटने के बाद मतलब चीनी पानी दे के उसको फेंट दिया, डाई रिलीज़ कर लिया, फिर उसके बाद उसमें तेल देते हैं। तो हमको वो वाला प्रोसेस सही नहीं लगता, इसलिए क्योंकि तेल देना मतलब मेहंदी में वो मिक्स होगा, घुलेगा, मेहंदी का तेल से मेहंदी का ये पाउडर पेस्ट फूलता है, तब जाके एक अच्छा कलर आता है। गर्मी के टाइम पे मेहंदी का जो डाई रिलीज़ का टाइम होता है अलग होता है। ठीक है, बरसात के टाइम में जो गर्मी का टाइम का रहता है वही रहता है, विंटर में अलग होता है। मेहंदी का जो डाई रिलीज़ होता है ना गर्म से होता है, तो जब हम लोग गर्मी में मेहंदी का डाई रिलीज़ करेंगे तो समर में ये 6 से 8 घंटा रखना है, और ठंडा में हम लोग 12 से 24 घंटा रख सकते हैं फूलने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, गर्म पानी से मेहंदी बनाते हैं, क्योंकि ठंडा में जो पानी का जो टेम्परेचर रहता है बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाता है, और ज़्यादातर लोग को एकदम सब्र नहीं है। और रात में मेहंदी लगाना है, सुबह कॉल करके बोल रहे कि हमको मेहंदी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। तो एटलीस्ट थोड़ा देर का तो टाइम चाहिए होता है। तो गर्म पानी से जब हम मेहंदी फेंटते हैं तो उसमें क्या होता है, मेहंदी जल्दी उसका डाई रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, जो समर का रहेगा वही रेनी सीज़न का भी रहेगा। विंटर में 12 से 24 घंटा, उससे ज़्यादा रखोगे पेस्ट सड़ जाएगा। ठीक है, ये डाई रिलीज़ का टाइम है। और बाकी ग्राम कितना दिया, कितना मेहंदी का पाउडर में कितना चीनी देना है, ये सब हम पीडीएफ भेज दिए, बट ऐसे ही बता दे रहे। 100 ग्राम के हिसाब से 100 ग्राम मेहंदी पाउडर में हम लोग 30 ग्राम शुगर देंगे, और उसमें पानी जो अपने हिसाब से देना अभी हम बना करके दिखाएंगे। और मेहंदी का तेल 40 से 45 जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, और अगर समर में यूज़ कर रहे हो तो 30 दे सकते हो। वाटर तो अपने हिसाब से देना, 100 ग्राम का हिसाब से बता रहे, बाकी 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम में कितना डालना आप लोग को खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। चीनी का क्वांटिटी ज़्यादा नहीं दे सकते। चीनी अगर ज़्यादा दे दोगे तो कलर नहीं आएगा, कम दोगे तो फिर उसमें जो जो लस रहता है, जो मेहंदी हाथ में चपक के रहता है, वो चीनी के वजह से रहता है। देखना, ब्राइड का ज़्यादातर डिमांड होगा कि मेरा फ़ोटो शूट होगा तो थोड़ा अच्छे से लगाइएगा, हाथ में चपका रहे। विंटर के टाइम में 40 ml यूज़ करना है, समर के टाइम में 30 से 35 ml ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, पानी अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अभी यहाँ तक जो बताया, किसी को कुछ पूछना है हम इसका फ़ोटो भी भेज देंगे, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो प्लीज़ वीडियो को देख लेना एक बार वापस से। क्या पीडीएफ तो बाद
अभी हम ग्रुप ज्वाइन किए। बहुत अच्छा। ठीक है, अभी हम मेहंदी बनाएंगे। कल 15 कोन चाहिए एक को, उसके बाद 10 कोन चाहिए किसी को। अभी देखो ये वाला जो वेट मशीन है थोड़ा गंदा है, इसको इग्नोर करना। जब से हम बिज़नेस कर रहे तब से ही मेरे साथ है। ठीक है, इसमें प्याला रखेंगे तो इधर पे वेट दिखाता है, और यहाँ पे देखो एक 3 ऑप्शन रहता है, एक ऑन ऑफ करने का, एक ग्राम्स में ये मतलब वेट कर सकते हैं, और एक ओजी पता नहीं ये क्या, इसका कभी यूज़ नहीं किया, और एक टेयर का ऑप्शन है। टेयर का क्या होता है, जब हम लोग ऐसे कुछ सामान रखते हैं उसका ग्राम दिखाता है, टेयर करेंगे वापस से 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें पाउडर डालेंगे, तो वहाँ से वाइट वाला कप। हम 200 ग्राम मेहंदी बना रहे हैं। ठीक है, मेहंदी जो बनता है ना, बहुत लोग मतलब ऐसे मैसेज करके पूछते हैं, जब फील्ड में आओगे कौन बिजनेस का, तो पूछेंगे कि प्रैक्टिस कौन सेल करती हो। तो प्रैक्टिस कौन भी ऐसे ही बनता है, बस हम लोग उसमें तेल नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी ये 200 ग्राम मेहंदी है। इसमें चीनी डालेंगे। चीनी पहले भी डाल सकते हो, जैसे कभी कभी अर्जेंट ऑर्डर मेरे को आता है ना कि मेहंदी मतलब शाम तक चाहिए या 5-6 घंटे में चाहिए, तो उस टाइम क्या करते हैं, पहले हम प्याला में थोड़ा सा गर्म पानी देते हैं, एकदम एकदम खौला हुआ नहीं, एकदम हल्का जो सुसुम रहता है, लुक वार्म वाटर वैसा, उसमें चीनी मेल्ट कर लेते, फिर उसके बाद पाउडर देते हैं। 200 ग्राम के हिसाब से, मतलब 100 ग्राम में हम 30 देते थे, तो उसमें हम 60 देंगे। ध्यान रखना चीनी ज़्यादा ना हो, कुछ भी ज़्यादा ना हो, एकदम ध्यान से बनाना। अब इसको मिला लेंगे। ठंडा के टाइम पे ही सिर्फ गर्म पानी का, एकदम हल्का गर्म पानी का, इतना कि आपका उंगली बर्दाश्त कर पाए, इतना गर्म रहे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको मिलाना है। देखो हम जैसे पानी डालें तो ये पूरा ग्रीन हो गया पाउडर। फ़ोन में इतना ग्रीन नहीं लग रहा है, देखो सामने से लग रहा है। फ़ोटो क्लिक करके हम सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ताकि समझ में आए। जिसको जिसको प्रोडक्ट मिल गया है, आप लोग घर पे एक बार ट्राई करना, और जिसके पास है वो संग संग भी बना सकते हैं। ऑनलाइन वाले को बोल रहा, इस टाइम पे तेल मिलाने से पहले हम लोग को इसका कंसिस्टेंसी एकदम थिक रखना है। जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं तो कैसा रखते हैं वैसा रखना। और नॉर्मल गर्मी के टाइम पे नॉर्मल पानी का यूज़ करना। मेहंदी कभी भी खारा पानी से नहीं फेंटना है, हमेशा फ़िल्टर वाटर यूज़ करो।
जो पीने का पानी रहता है वो यूज़ करो, क्योंकि खारा पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी रहता है तो वो मेहंदी में इफ़ेक्ट करेगा। हाँ, 4 लोग ज्वाइन हो गए भाई। कोई किसी को लिंक शेयर नहीं करेगा। एक इससे बड़ा स्पैचुला भी आता है, जो बड़ा बड़ा मेहंदी जब ज़्यादा मेहंदी फेंटते तब यूज़ होता है वो। अभी ये जो जो सीख रहे हो ये ईद में बहुत काम आएगा। कोन बना कर रख दो, 1 कोन 2 कोन लेने आते हैं सब, तो वैसे बहुत ज़्यादा काम आता है। अब हम लोग इसमें और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, अभी इसी को फेंटेंगे। सबको बीच में कर लेंगे। हम तो हाथ से ही फेंट दिया, अगर ज़्यादा लगे तो मशीन से भी फेंट सकते हैं। अब उसके बाद इसमें तेल मिलाइए। तेल को कभी भी ऐसे मतलब डायरेक्ट खोल के डालना नहीं है, हमेशा पहले ऐसे शेक कर लेना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ऐसा कप आता है, मेजरमेंट कप बोलते हैं इसको, ये 50 ml का कप है, ठीक है, इसका यूज़ करना है। चीनी दिया, पानी दिया, मिलाया, और अब इसको यूज़ करेंगे। 45 ml यूज़ करेंगे पहले, 100 ग्राम के हिसाब से 45 ml और यूज़ करेंगे। पाउडर को कभी भी खोल कर मत रखना, ठीक है, जैसे ही काम हो जाए वैसे ही उसको पैक कर दो, उसमें हवा नहीं जाना चाहिए, हवा से ख़राब होता है पाउडर का। जो 2 साल तक जो हम लोग बताते हैं शेल्फ़ लाइफ, अब तुम उसको सोचोगे कि 2 साल तक तो ख़राब नहीं होगा, खोल के रख दे रहे या जैसे तैसे रख दे रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो ख़राब हो जाएगा। उसको अच्छे से हम लोग ऐसा पैकेट में करके टेप लगा करके, फिर उसके बाद एकदम एयर टाइट कंटेनर आता है इतना बड़ा चॉकलेट वाला, उसमें करके रखते हैं ताकि ख़राब ना हो। और तेल का भी वही है, तेल का जो आता है 2 आता है, एक ये ऊपर वाला कैप रहता है और ये एक अंदर वाला कैप रहता है, तो इसको लगा करके एकदम टाइट से बंद करके रखना है। अभी इतना मिला लिया, अब थोड़ा सा बीच में ऑयल जमा करेंगे। इसको साइड करें। अभी देखो ये वाला जो है ये भी एक वेट मशीन है, ठीक है, ये इसमें एक 3-4 बटन है, ऑन ऑफ का है एक और एक टेयर का है। लीकेजिंग पाउडर जो है कभी भी ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कलर आने में दिक्कत होगा। फिर ये वाला जो छोटा वाला जो वेट मशीन है, इसमें एकदम, अगर इसका भी रबर जो है, ये रबर भी अगर रखेंगे तो उसका भी वेट बताएगा, ठीक है, ये सब मिल जाएगा ऑनलाइन। और ये लीकेजिंग पाउडर 100 ग्राम में 2 ग्राम डालना, 100 ग्राम पाउडर में 2 ग्राम डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डाल सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है।
तो अभी हम लोग 200 ग्राम पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग 4 डालेंगे। $4.87। इसको अब ये अच्छा, ये स्टॉकिंग जो होता है, देखो निकालो, ये वाला मोज़ा, उसको स्टॉकिंग बोलते हैं। ये मेहंदी में यूज़ होता है, मेहंदी छानने के लिए। पेस्ट को जब हम लोग ये निकालते हैं ना, तो उसमें डाल के पाइपिंग बैग रख के, स्टॉकिंग रख के, फिर उसके बाद उसमें मेहंदी डाल के इसको खींच के बाहर निकाल देते हैं, और सारा मेहंदी इसमें चला जाता है। ठीक है, ये हम करके दिखाएंगे। मगर जब हम लोग लीकेजिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि लीकेजिंग पाउडर जो है वो घुलता नहीं है, वो जैसा का तैसा ही रहता है, एकदम क्रिस्टल टाइप वैसे ही रहता है। और वही मेहंदी में हम लोग का रह करके तेल को लीक होने से बचाता है। तेल को लीक होने से 2 चीज़ बचाता है। एक ये प्लास्टिक, इससे मेहंदी लीक नहीं होगा, मेहंदी ख़राब नहीं होगा। दूसरा लीकेजिंग पाउडर। ये 2 चीज़ जो है मेहंदी का शेल्फ़ लाइफ बढ़ाता है। 2-3 महीना तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। और बाहर किसी को भी दो, उसको बोलो जैसे आपको मेहंदी का ये मिले, आप उसको फ्रिज में रखो। नहीं तो ऑर्गेनिक मेहंदी का क्या मतलब होगा? बाहर रहेगा तो यही बोलेगा, भाई तब तुम केमिकल मिला करके दे रहे हो, तभी तुम बोल रहे हो बाहर मत रहो। बाहर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये चीज़ एकदम ध्यान से मेंशन करना है। हम लोग इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किए, एकदम नेचुरल तरीके से जैसे मेहंदी ऑर्गेनिक मेहंदी बनता है वैसे बनाया है। ठीक है, अब इसको हम लोग तब तक फेंटेंगे जब तक पूरा तेल इसमें ऑब्जर्व ना हो जाए। इतना टाइम नहीं है, ठीक है। इसको चम्मच से फेंटे, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इसका ये बहुत छोटा रहता है। इसका 2 यूज़ नहीं आता है, 2 यूज़ नहीं करना है, धीरे धीरे फेंटना है, क्योंकि तेल है ना तो है। ठीक है, ग्राम मेहंदी पाउडर में हम लोग का 15 से 16 पीस कोन बनता है। अगर वो कोन 27 से लेके 30 ग्राम का है तो ठीक है। और अगर कम रखोगे तो और ज़्यादा कोन बन जाएगा। और सेल करने के लिए 23 to 26 ग्राम्स इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं देना, वरना फिर कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। फिर हम लोग को हर चीज़ का दाम निकालना होता है, प्लास्टिक का, सेलो टेप का, फिर अगर उसमें लेबल लगा रहे हैं, कोन का स्टिकर लगा रहे तो उसका, और कोन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन सा पाउडर कब ऐड करते, लीकेजिंग पाउडर। तेल डालने के बाद उसमें लीकेजिंग पाउडर डालना है, और उसके बाद उसको ऐड करना है, फेंटना है, अच्छे से मिक्स करना है। अभी हाथ से फेंटते तो
मेहंदी 100 ग्राम मेहंदी पाउडर में बताया अभी 15 से 16 पीस कोन बनता है। और मेहंदी जैसे 100 ग्राम है ना, फूलने के बाद वो 300 ग्राम हो जाता है। तेल वेल सब रहता है उसमें, वो फूल के 300 ग्राम हो जाता है। देखो ऑयल सारा हो गया। अब ये जो लम्स है, ये जो दाना दाना है, ये हम लोग जब, इसीलिए हम लोग डाई रिलीज के लिए देते हैं ताकि ये लम्स ख़त्म हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं फेंटेंगे क्योंकि डाई रिलीज के बाद भी फेंटना होता है। डाई रिलीज के बाद 3 से 4 मिनट तक फेंटना है मशीन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो। और हाथ से फेंट रहे तो फिर ज़्यादा देर तक फेंटना है। और हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। मशीन भी देखो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा था, एक बार इधर नहीं घूम रहा था। बहुत लोग का ऐसे क्वेश्चन होता है कि ये सब भी लेना पड़ेगा, मशीन वगैरह ख़रीदना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वेट मशीन, मेजरमेंट कप और मेहंदी का अच्छा प्रोडक्ट ये रहना ज़रूरी है। पहले धीरे धीरे कस्टमर बढ़ाओ। जब ज़्यादा कोन सेल होने लगेगा, ज़्यादा बिक्री होने लगेगा, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करना अच्छे प्रोडक्ट पे। और ऐसा नहीं कि एक बार सस्ता ले लिया फिर महंगा बाद में जब आएगा लेंगे। एक ही बार ख़रीदो, एक ही चीज़ ख़रीदो, अच्छे से इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारा लॉन्ग टर्म तक चले वो। अभी इसको सब बीच में कर लेंगे। स्पैचुला से बहुत अच्छे से हो जाता है, चम्मच वगैरह से नहीं होता है। ये ऑलरेडी पेस्ट मेरा पतला है। डाई रिलीज जब हो जाएगा तो मेरे को नहीं लग रहा उस टाइम पे हमको और पानी देना पड़ेगा। जितना पानी का यूज़ करना है अभी कर दे रहे ऊपर से, ताकि इसका मॉइस्चर लॉक ना हो, सूखे ना ज़्यादा। थोड़ा सा पानी देंगे। अब इसमें ऐसा गैप बनाना है, ठीक है, जैसे भी बना सकते हैं, पर ये गैप बनाना ज़रूरी है ताकि अंदर अंदर तक पानी जाए और अच्छे से फूले। लीकेजिंग पाउडर ऐड किए हम लोग, तो इसको हम लोग वो स्टॉकिंग से नहीं छानेंगे, ऐसे ही रखेंगे। और जो लीकेजिंग पाउडर जब ब्राइट करने जाओ, जैसे कल मेहंदी लगाने जाना है या कल किसी को कोन चाहिए एकदम ऑर्गेनिक कोन, तो उसको हम लोग लीकेजिंग पाउडर नहीं देंगे। जिसको कल परसों या 2 दिन बाद 3 दिन बाद लगाना है उसको लीकेजिंग पाउडर नहीं देना है। और लीकेजिंग पाउडर हमेशा जब 100 ग्राम मेहंदी बनाओ तभी यूज़ करो, उससे कम में यूज़ मत करो, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब इसको हम लोग अच्छे से ढक के रख देंगे। इसमें हवा नहीं लगना चाहिए, तो इसको रख के आते हैं।
अभी ये मेहंदी चपके रहे तो उसलिए इसका ये सिलांट यूज़ करते हैं हम ब्राइड्स लोग पे। सिलांट बोलते हैं जो चीनी पानी का मिक्सचर रहता है उसको। ठीक है, अब इसको हम बनाया कैसे, 100 ml वाटर लिए, उसमें 50 ग्राम तक शुगर जाएगा और कुछ रोज़ पेटल्स डाल दिए थे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस ये जो पानी है जितना गाढ़ा बन जाए, चीनी का सीरा जो बोलते हैं वो, और उसके बाद स्प्रे कर देते हैं, इससे हाथ भी गंदा नहीं होता है। वो कॉटन से लगाने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अब 2 पेटल इसमें डाल के रखा है ऐसी, ताकि ऐसे देख के लगे इंसान को ये क्या लगा रही मेरे हाथ में, खुश हो जाती ब्राइड लोग। हालांकि है चीनी पानी, मगर इसी को देख के खुश हो जाती, वाह क्या लग रहा है मेरे हाथ में, कितना अच्छा खुशबू है। अब इसमें थोड़ा एसेंशियल ऑयल डाल दो, रोज़मेरी वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत 1-2 ड्रॉप डाल दो और अच्छा खुशबू हो जाएगा। तो ये चीनी पानी का सिलांट यूज़ करते हैं। और जितना भी ऑनलाइन मतलब सब मेहंदी आर्टिस्ट लोग जो बेच रहे हैं, बाम वगैरह यही सब रहता है। अभी बाम भी बताएंगे क्या कैसे बनाना है। चीनी पानी ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेमन, बहुत लोग देखना मेहंदी में लेमन का यूज़ करते हैं, और वो जो पीडीएफ दी है उसमें भी लेमन का है, मगर हम लोग लेमन का जो जूस है वो सबको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी का स्किन सेंसिटिव हुआ तो उसको स्किन बर्न भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है, रिएक्ट भी कर सकता है, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो लेमन को अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जो इंग्रेडिएंट बताया बस वही सब यूज़ करना है। चीनी पानी को बता दिया। अब आफ्टर केयर बाम कैसे बनता है। पहला आफ्टर केयर बाम जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये कलर लाने में मतलब ये इफ़ेक्ट नहीं करता, मतलब इससे कलर नहीं आता है। ठीक है, ये मेरा यूज़ किया हुआ है, इसमें हम कलर वलर डाले हैं। ये हमारा बी वैक्स, वैक्स की तरह ही रहता है। ठीक है, ये हमारा शिया बटर, बटर के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, और ये हमारा कैरियर ऑयल। मेहंदी का जो बाम होता है ये 3 चीज़ यूज़ होता है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा एसेंशियल ऑयल यूज़ होता है, खुशबू के लिए डालते हैं वो ऑयल, ज़्यादा नहीं, 1-2 ड्रॉप ही डाला जाता है। 100 ग्राम अगर शिया बटर है, ये सब लिख लो, 100 ग्राम अगर शिया बटर है तो उसमें हमारा 20 ग्राम जाएगा बी वैक्स। हम दिखा दे रहे ये कैसा होता है, ताकि जब ख़रीदो तो आसानी हो। और ये बना के दिखाना अभी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमको उसको गर्म करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। ये ऐसा जॉइन रहता है अलग अलग, ये सब सेलर्स के पास मिल जाएगा, जहाँ पे जो बाम वगैरह जो बनाते हैं। 100 ग्राम शिया बटर में बी वैक्स 20 डालना। चलो हम साइड में लिखते हैं ताकि ऑनलाइन वाले को समझ में। कैरियर ऑयल 30 ml यूज़ करना है, ये कैरियर ऑयल है। ठीक है, ये नॉर्मली हम यहाँ बहुत ढूंढा मिला नहीं, कैरियर ऑयल 30 कैरियर ऑयल है। ठीक है, अब ये सबको एक प्याले में डाल के डबल बॉइलिंग मेथड यूज़ करना है। ठीक है, मतलब पानी दे के एक प्याला में, उसके ऊपर जो सामान सब डाला है वो प्याला रख देना पानी के ऊपर। अब जो बॉईल होगा उसके थ्रू वो पिघल जाएगा, और तुरंत पिघल जाता है। अब अगर कलरफुल बनाना है, बहुत लोग कलर यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पिगमेंट यूज़ कर सकते हैं, पाउडर कलर आता है, वो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो एकदम ज़रा सा, एकदम एकदम मतलब ज़रा सा बोले तो निडल पे हम जितना पाउडर रख पाए इतना,
वो बहुत कलर हो जाता है। तो एकदम इतना पाउडर डाला तो मेरा ऐसा बेबी पिंक कलर का हो गया था। ठीक है, ये सब डाल के ये मेथड है। 100 ग्राम शिया बटर में इतना डालेंगे। अब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा पाएंगे वैसे वैसे। अब ये बाम का कंटेनर का पैकेट आता है 12 पीस का। ठीक है, जहाँ से लोगे बाम का ये सब सामान मिलेगा, यहाँ वहाँ से सब मिल जाएगा। तो ये कंटेनर में 5 ग्राम अटता है, कोई कोई 7 से 8 ग्राम वाला भी रहता है कंटेनर बाम का। तो ये कंटेनर में डाल के ये तुरंत ड्राई हो जाता है, सूख के ऐसे जम जाता है। और इसको हम लोग कम से कम, हम बता रहे ये बाम 5 ग्राम का है। ठीक है, इसमें हम 4 ग्राम डाले थे, 4 ग्राम कुछ डाले थे। 5 बार हम यूज़ कर चुके हैं, 2 बार मेरी कज़न यूज़ कर चुकी है, अभी भी देखो इतना। ठीक है, तो मतलब काफ़ी ये चल जाता। 35। ये सब ऐड करके सब कुछ जोड़ जाड़ के 35 हुआ इसका। ठीक है, अब सप्लायर्स का अगर हम बात करें, मेहंदी सप्लायर्स, बहुत जगह से ये ऑयल लिए हैं लेकिन उसमें कलर नहीं आता है जितना कि आपके वाले में आता है। कौन सा ऑयल? ये नीलगिरी का ऑयल, क्लोव ऑयल, सब मिला हुआ, क्योंकि हम ये जो ऑयल है कस्टमाइज़ कराते हैं, और आप जहाँ से भी ऑयल कस्टमाइज़ करवाओगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ऑयल बनवाने में। ठीक है, अब कोई सेलर का बता दीजिए। बहुत सेलर, हम कोई एक पर्टिकुलर सेलर का नाम नहीं बता सकते, आपको उसका खुद का ट्राई करना पड़ेगा। मतलब सबसे मंगवा के देखना पड़ेगा क्या कैसा है। देखो आप लोग गूगल पे देखोगे तो बहुत सारा सेलर है, मैन्युफैक्चर है। ये जो होल सेलर्स लोग जो होते हैं ना, जो सूरत सिटी राजस्थान से जो सब मेहंदी का सामान लेते हो, वहाँ से लोगे तो बहुत सस्ते में मिलेगा। मगर यही है कि देखना पड़ेगा। अभी इंस्टा पर देखते हैं। ठीक है, मेहंदी होल सेलर्स, देखो मेहंदी प्रोडक्ट करके सर्च किया तो जितना भी लोग बेच रहे हैं सब हैशटैग में आ गया। देखो ये पन्ना का है, और भी बहुत लोग सेल करते हैं। पन्ना मेहंदी का भी इतना कलर नहीं आता है। ठीक है, तो सब मिल जाएगा। एक होल सेलर आता है, एक रीसेलर आता है। रीसेलर लोग होल सेलर से ख़रीद के रीसेल करते हैं, जैसे हम रीसेलर है, हम रीसेल करते हैं। ठीक है, होल सेलर से लोगे तो और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। रीसेलर से लोगे तो वैसे ही। अब मेहंदी का पाउडर भी कस्टमाइज़ होता है, जो ब्राइड्स को जो हम पाउडर देते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसमें भी हम नीलगिरी मिलवाते हैं, पाउडर में भी नीलगिरी मिलता है। ठीक है, ये सब नॉलेज बहुत कोई कम देता है, क्योंकि ये सब एकदम सीक्रेट रहता है। और अकाउंट्स पे जाके, अच्छा ये एक उधर से ले सकते हो, एक बरकत मेहंदी उससे ले सकते हो। उसका मेहंदी, हम बरकत मेहंदी का हम बहुत सारा प्रोडक्ट ट्राई किया है, वो न्यू है। जब हम बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हम पहले उन्हीं का उधर से मंगवाते थे, फिर उसके बाद मेरा रीसेलर चेंज हो गया और उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी भी कुछ कुछ मंगवाते हैं हम उधर से, तो उनका ट्राई कर सकते हो। और बहुत सारा मेहंदी का ऐसे सर्च करोगे तो आ जाएगा, PNS ऑफिशियल होल सेलर लोग सर्च करोगे गूगल पे तो सब आ जाएगा। ठीक है, अब स्टिकर्स बनवाना है तो ये कैपकट वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, होल सेलर लोग, मतलब जैसे जब बिज़नेस करोगे तो सब कुछ आना चाहिए। रिंग लाइट लोगे तो ऐसा ये बड़ा वाला रिंग लाइट का ज़रूरत पड़ेगा, छोटा वाला आता है वो नहीं चलेगा।
एक 18 इंच का आता है, वो वाला रिंग लाइट लोगे, बहुत सब चीज़ है ऐसा जो काम आएगा। शूट अच्छे से होना चाहिए प्रॉपर, मतलब जैसे हम लोग कुछ फ़ोन पे देखते हैं ना, किसी का ऐड होता है, ऐड करता है, वीडियो बनाता है कोई प्रोडक्ट का, तो जब कोन वोन बेचोगे तो उस टाइम पे तुम्हारा एक परफेक्ट ये होना चाहिए। अब कोन सेल कैसे होगा तुम्हारा, जब कोन बनाओ पहले पहले तो ट्रायल के लिए दो, जैसे कोलैबोरेशन करते हैं कोई आर्टिस्ट से, बड़ा बड़ा आर्टिस्ट जिसका ज़्यादा फॉलोअर्स है, वो लोग को अपना कोन सेल करके देखो, 2 कोन का, 3 कोन का दो, उसमें एक बाम डाल दो। स्टार्टिंग में इतना मेहनत करना पड़ता है बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए, तो वो लोग को कोन दो ट्राई करने के लिए, मेकअप आर्टिस्ट लोग हैं बहुत से, सबको कोन दो ट्राई करके और बोलो एक अच्छा सा रिव्यू शेयर करने के लिए, तो उससे भी बिज़नेस में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, होलसेलर लोग का बता दिया कि होलसेल में मेहंदी इंस्टाग्राम वगैरह पे सर्च करके देखो, और एक दो है, हम उसका प्रोफाइल का अभी मिल रहा नहीं है, हम दे के भेज देंगे, जिसका जिसका मेहंदी ट्राई किया है स्क्रीनशॉट लेके हम ग्रुप में भेज देंगे, तो वो लोग से बात करके देख सकते हो, वो लोग भी दे देंगे। कम दाम में मेहंदी मिलता है, और ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे तो और कम प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तेल का भी वैसे ही है, तेल भी वही सब एक ही जगह से, जो सूजत सिटी में जितना भी सप्लायर्स है सूजत सिटी का, सब वो लोग सारा सामान रखते हैं, सारा तेल पाउडर और आफ्टर केयर बाम वगैरह का भी सामान अगर वो लोग सेल करते होंगे, नहीं तो अमेज़ॉन से भी शिया बटर, बी वैक्स, कैरियर ऑयल मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हो। बस एक बार इंग्रेडिएंट चेक कर लेना। मेहंदी का पाउडर भी बहुत ऐसे सप्लायर है जो अमेज़ॉन वगैरह पे सेल करता है, ठीक है, मगर यही है कि एक बार ट्राई करके देखना, और उसका ये जो ये रहता है इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ रहता है वो पढ़ लेना कि कहीं हेयर वेयर का तो नहीं दे रहा है। अब किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? ये वाटर जो डलाता है मेहंदी पाउडर में, वो चाय पत्ती का और लौंग का रहता है वो। हाँ, टी वाटर उसको बोलते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, बट अगर कौन बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस के लिए सेल करना है, तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तुम्हारा कुछ बचत ही नहीं होगा। अब तुम घर से चुरा लोगी, हम भी घर से ही चोरी करते हैं मतलब चाय पत्ती वगैरह तो घर पे रहता ही है, तो वो यूज़ कर सकती हूँ। जैसे एकदम स्पेशल कोई अपना ब्राइड है या कोई ज़्यादा पे कर रहे हैं कि नहीं आप एकदम अच्छे से बना के देना, हम आपको पेमेंट ज़्यादा करेंगे, तो उस टाइम पे तुम टी वाटर यूज़ कर सकती हो। टी वाटर कैसे बनाना है, एक जग पानी लोगी, उसमें 1 से 2 चम्मच, 1 चम्मच चाय पत्ती, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच कॉफ़ी का डाल दो, और उसमें 8-10 लौंग लौंग को कूट के चूर करके डाल दो। अब उसको 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करके छान लो। एकदम खौला खौला भी पानी हम लोग मेहंदी में नहीं डाल सकते, और एकदम ठंडा पानी भी नहीं डाल सकते। अभी जो पानी का टेम्परेचर है बहुत ठंडा है, तो अभी इसको गर्म पानी करके सुसुम करके डालना, तो जब वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर उसके बाद वही वाटर यूज़ कर सकती हो। बहुत लोग थोड़ा सा डालते हैं या थोड़ा सा नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं, मगर वो टी वाटर से क्या होता है, पील ऑफ का थोड़ा चांस हो जाता है चाय पत्ती की वजह से। और पील ऑफ अगर नहीं चाहिए तो ये वो विक्स वगैरह आता है वो सब अवॉइड करो, टी वाटर अवॉइड करो। बहुत लोग तुलसी भी डालते हैं मेहंदी का पानी में, वो जो टी वाटर जो बनाते हैं उसमें 10-15 तुलसी का पत्ती डाल दो, तो वो टी वाटर हो गया। टी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर सेल करने के लिए वो बेकार है, उतना ही मतलब डार्क कलर आता है। इससे अच्छा अपना ऑयल को कस्टमाइज़ करवाओ, उसमें सामान डला दो और किसी को कुछ पूछना है? वो एंटी लीकेजिंग पाउडर जो है उसको अगर डाल देंगे ऑर्गेनिक मतलब इसमें, तो वो फिर ऑर्गेनिक नहीं रहेगा? नहीं, क्यों नहीं रहेगा, वो तो ऑर्गेनिक ही है, वो कोई केमिकल थोड़ी ना है, वो मतलब हम लोग ऐसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो केमिस्ट्री से मतलब साबित है कि कोई वैसा कोई हार्ड केमिकल नहीं है। जो बाहर वाला जो केमिकल यूज़ करते हैं जो कोन में, अगर आपको पता है कि ये केमिकल डाल रहे हैं उसमें, तो आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत मतलब जानलेवा हो जाता है वो सब। और ये ऐसा कोई बात नहीं है इसमें, ये नॉर्मल है, ये ऑर्गेनिक ही रहेगा। बस हमारा लीकेजिंग पाउडर मतलब लीक वर्ड उसमें आ रहा है ना, तो वो कोन का जो ऑयल होता है, मेहंदी का जो ऑयल होता है, बस उसको लीक करने से बचाता है, और कुछ नहीं।
बाकी हमारा कोन वैसे का वैसे ही है, ऑर्गेनिक ही है तो वो। अगर उसको डाल करके फिर हम फ्रिज में रखेंगे या बाहर? फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। बाहर हम लोग 10-15 दिन तक 10-15 दिन नहीं, हफ्ता भर तक, 10 दिन तक रख सकते हैं। उसके बाद जितना पॉसिबल हो उसको फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है। कितने दिन तक? महीना भर, 2 महीना तक रख सकते हैं। महीना 2 महीना हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत लोग दूसरी सिटी में मतलब मंगवाते हैं, बहुत लोग 1 महीने बाद यूज़ करेंगे, बच जाएगा तो रख देंगे, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। मगर जिसको फ्रेश चाहिए आजकल लगाना, तो उसमें लीकेजिंग पाउडर यूज़ नहीं करना। और जो आसपास के लोग हैं, कम कोन मांगते हैं, बहुत लोग बस मुंह उठा के चले आते, 2 कोन दे दो। तो हम लोग का दुकान थोड़ी ना खुला है भाई, पहले से ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता है। तो उस टाइम पे उस लोग के लिए हम ऐसा क्या करते हैं, 15-20 कोन स्टोर करके रखते हैं। कोई आता है 1-2 कोन मांगता, दे देते हैं, लीकेजिंग पाउडर वाला ही। अभी कौन रोल करना बता रहा है? आफ्टर केयर बाम वगैरह के बारे में कुछ पूछना है? एक आफ्टर केयर ऑयल भी आता है। हाँ, आफ्टर केयर ऑयल के बारे में बताने ही जा रहे थे। आफ्टर केयर ऑयल जो आता है वो देखो, जिसके पास बाम वाम नहीं है, जो जो नहीं जानते ये सब के बारे में, हम लोग होम रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं। मरवाड़ी लोग घी लगाते हैं मेहंदी में, पता है ये किसी को? घी क्या करता है, हम लोग के हाथ पे एक लेयर बना देता है, जो जब पानी यूज़ करेंगे तो हमारा मेहंदी में इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वही काम हमारा आफ्टर केयर का बाम का भी है, और वही काम हमारा आफ्टर केयर ऑयल का भी है। और आफ्टर केयर ऑयल कैसे बनता है, वो उसमें कोकोनट ऑयल, रोज़मेरी, सब डाल करके, सब ऑयल ही रहता है, 3-4 तरह का ऑयल डाल करके उसको बनाया जाता है। और वही काम हम लोग का जो मस्टर्ड ऑयल आता है वो भी करता है। पन्ना मेहंदी का देखना, वो बनाती है आफ्टर केयर ऑयल, मेहंदी डाल के छुड़ाती है। बिफोर केयर ऑयल, बिफोर केयर ऑयल बता रहे क्या है, नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल अगर हाथ पे लगा के उसके बाद डिज़ाइन बनाओगे तो वो कलर बहुत अच्छा आएगा, तो वही बिफोर केयर ऑयल। बस नाम दे दो, हम भी अपना नाम दे के बना दे रहे, गुलफिशा निज़ाम बिफोर केयर ऑयल, तो बन गया मेरा ब्रांड का। बस वही है, वो नीलगिरी का तेल लगा करके बनाओगे तो वैसे ही कलर आएगा, डार्क कलर। और आफ्टर केयर ऑयल, जब सरसों का तेल हमारा वही काम कर रहा है तो हमको क्या ज़रूरत, इतना महंगा कौन खरीदेगा? बात यहाँ पे ये है। और कोलकाता में, बाकी जगह का नहीं बोल सकते, कोलकाता में सबको सस्ता सामान चाहिए और अच्छा सामान चाहिए। देखो ऐसा पिन आता है ये पिन का डब्बा 3 साइज़ है, और ये एक पिन का जो बॉक्स आता है 450-500 का आता है, ठीक है। जो सबसे 0 पॉइंट है, 0 वाला #0, वो पोर्ट्रेट के लिए यूज़ होता है, और ये वाला हम यूज़ करते हैं। और किसी को मोटा अगर टिप चाहिए तो ये वाला यूज़। ये शीट का साइज़ बड़ा था, हम इसको काट के छोटा किए। अगर बड़ा कोन बनाना तो उतना बड़ा बना सकते हो, मगर उतना बड़ा बना के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये जो कोन है, देखो इस एंगल से इधर से ऐसा लेंदी रहता है, और इधर से ऐसा शॉर्ट रहता है। किसी के पास स्केल है? हम नाप के बता दें, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है शीट का साइज़। पंद्रह 17 है इधर से, और इधर से हमारा 11, ठीक है। 11 और 17 ये है शीट का साइज़। अब इसको ऐसे यहाँ पे 3 फिंगर पे रख करके फोल्ड करेंगे। पिन रख के भी फोल्ड कर सकते हैं, बिना पिन का भी फोल्ड कर सकते हैं।
और इसको इधर से ऐसे अंदर करेंगे, अंदर की तरफ ऐसे घुमाएंगे। फिर ये पिन को यहाँ पे डालेंगे, पीछे से इसे टाइट कर देना। अब ये इसका जो गैप रहेगा, ये थंब के ऐसे इतना दूर तक आपका थंब चल जाना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मोटा करेंगे तो ज़्यादा मेहंदी हटेगा, हम लोग को ज़्यादा मेहंदी नहीं हटाना है। इस साइज़ का टेप लेके ऐसे लगाया, अब इसको फोल्ड कर देना। ये लग गया। थोड़ा बड़ा साइज़ का टेप लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे। 3 जगह टेप लगाना एकदम मस्ट है। एक तो यहाँ पे लगेगा तभी ये कोन पैक होगा, दूसरा यहाँ से ऐसे प्लास्टिक निकल उठ जाता है तो यहाँ पे ये ऐसा लगेगा, और एक अंदर में देखोगे यहाँ पे दिख रहा है उठा हुआ, जैसे बाहर रहता है वैसे, तो यहाँ पे एक टेप लगेगा, अंदर में एकदम छोटा सा लगेगा। हमारा कोन रेडी है बनके। अब इसी को फिल करके भर के हमारा कोन हो गया रेडी बेचने के लिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, और कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में जोर दो। दो वेट कर। अच्छा, मेहंदी का जो हम ऑयल के बारे में बताया ना, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी उसको सिंगल यूज़ मत करना। मतलब नीलगिरी का तेल कभी सिंगल यूज़ नहीं होता है, लौंग का तेल कभी सिंगल यूज़ नहीं होता है, हमेशा 1-2 तेल मिलाकर ही इसको बनाना है, मेहंदी में यूज़ करना है। और जो गोल्डन ऑयल, पर्पल ऑयल होता है ना, एक आफरीन मेहंदी करके भी है, उसका भी प्रोडक्ट अच्छा है, ट्राई नहीं किया मगर हम रिव्यू सुने अपने फ्रेंड लोग से तो अच्छा है। मगर वो उसका देखना ना, एक पर्पल कलर का ऑयल होगा बॉटल में, एक ग्रीन कलर का ऑयल है, वो सब ना वही तेल होता है मगर सेम ही ऑयल होता है, बस उसमें कलर मिलाया जाता है। ये जो ऑयल है ऑरेंज, इसको हम कलर करवाया है। ये था मतलब लाइट येलो कलर पे, एकदम नहीं रहता, एकदम लाइट येलो कलर का, वो कलर पे ऑयल था। तो कलर कोई सा भी कलर हम लोग करवा सकते हैं। अब उसी को लोग नाम दे दिया येलो ऑयल, ग्रीन ऑयल, पिंक ऑयल। कहाँ से लिया तुमने? मतलब कहाँ से मंगाए थे? ये सब मेरा लीटर में, बहुत ज़्यादा लीटर में आता, वही सूरत सिटी से। सूरत नहीं, सूजत, राजस्थान में। ये राजस्थान का छोटा सा सिटी है। सारा प्रोडक्ट वही का है, आप होलसेलर से लेना। यहाँ नहीं मिलेगा हम लोग को। कोलकाता में कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल अगर आपको मिलेगा भी तो आपका जो तेल आपको 2000 में मिलेगा वो ये लोग 8000 में देगा। ओरिजिनल नहीं रहेगा। और कैसा रहेगा ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, और अगर मिलेगा भी तो बड़ी बाज़ार में मिलेगा।
और बड़ी बाज़ार में कहाँ है ये हमको आज तक नहीं पता। हम कितना मेहंदी आर्टिस्ट से पूछा, एक आफरीन गुलाम करके, उससे भी पूछा था, तो वो बोली कि बड़ी बाज़ार से सारा हम सामान खरीदते हैं। हालांकि बड़ी बाज़ार से कोई नहीं खरीदता है, सब सूरत सिटी से ही मंगवाते हैं तेल, जितना भी इंडिया में जितना भी मेहंदी आर्टिस्ट है, क्योंकि हर किसी को सस्ते में चाहिए होता है और अच्छा सामान चाहिए होता है, हर कोई यही सोचता है। और थोड़ा बहुत सामान है, होल सेलर लोग जो रहता है वो लोग थोड़ा बहुत में सामान नहीं देते, तब रीसेलर से ही ख़रीदना पड़ता है। फिर जब ज़्यादा होता है, ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है, तो फिर उसके बाद होल सेलर के पास जाते हैं लोग। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग का कल होगा। कल बाकी का टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी घर जाके आप लोग भी जिसको किट मिला है वो ट्राई करना मेहंदी, और कल बताएंगे कि कैसे फुलाना है, और रात में बनाना 10 बजे, ताकि यहाँ से जाके फिर कल बाकी का प्रोसेस कर पाओ। बाकी का प्रोसेस कल बताएंगे, मेहंदी को फेंटना कैसे है, पैक कैसे करना है, सेल कैसे करना है, और थोड़ा सा वीडियोस वगैरह का भी बताएंगे, कैसे शूट करना है, मतलब फिर कोरियर कुरियर वगैरह का भी बताएंगे कल, और बाकी टॉपिक्स का कल। ठीक है, और ऑनलाइन वालों को भी अगर कुछ पूछना है तो वो लोग अब पर्सनली व्हाट्सएप करो, सारा डिटेल्स अब वहाँ पे जाएगा।